हेलो फ्रेंड्स, डीवीएन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी संविदा शिक्षक वर्ग 3 की, और आप लोगों का अच्छा पेपर जाए। आप लोग हर तरह से पढ़ाई करने का प्रयास कर रहे होंगे, कहीं से भी कोई भी नॉलेज मिल जाए आप उसे सोच रहे होंगे कि वो हमसे आने लग जाए, बनने लग जाए। ठीक है, तो गणित में आपके टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 30 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से ये दो प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। 15 नंबर के जो आपको सॉल्व करने रहेंगे, और 15 नंबर के आपके प्रश्न टाइप के आएंगे। ठीक है, कि आप गणित कैसे पढ़ाते हो, पढ़ा सकते हैं। ठीक है, किस तरह से गणित पढ़ाने की विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी विधियाँ, इस तरह के प्रश्न आएंगे, मतलब जो न्यूमेरिकल नहीं होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको 15 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो 15 नंबर में आपको एक एक प्रकार के जोड़ आएगा, गुणा आएगा, भाग आएगा। ठीक है, स्थानीय मान से संबंधित प्रश्न आएंगे, कोष्टक को खोलने के वाले आएंगे, कोष्टकों को खोल खोल के माइनस करना, प्लस करना, है ना। और कोण से संबंधित प्रश्न भी आने वाले हैं, त्रिभुज और कोण से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो कोण से संबंधित जो प्रश्न आने वाले हैं, तो आप सभी जानते हैं कि कोण होते कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य जो आपके कोर्स में संविदा वर्ग 3 के पेपर में आने वाले हैं, वो कोण कौन कौन से होंगे? वो 3 कोण ही होंगे। न्यून कोण होगा, ठीक है, न्यून कोण होगा, ठीक, और दूसरा होगा आपका समकोण होगा, ठीक है, और तीसरा होता है अधिक कोण। ये 3 कोण ही आप पढ़िए अगर आप संविदा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 कोण से ऊपर का नहीं है, होते तो बहुत सारे कोण हैं, लेकिन जो आपके पेपर में आने वाले हैं वो इन्हीं 3 कोणों के प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, खास करके न्यून कोण और समकोण से संबंधित ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अभी तक का आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, आपको कोई भी संविदा, मतलब आज से पुराने कितने भी पेपर उठा लीजिए, एक प्रश्न आपको न्यून कोण या समकोण से संबंधित प्रश्न ही मिलेंगे। अधिक कोण से संबंधित या उसके अलावा और कोई कोण हो उससे संबंधित नहीं मिलते। तो हम तीनों पढ़ते हैं, अधिक कोण भी मिलते हैं, अधिक कोण भी आ सकता है। ठीक है, तो न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण 3 प्रकार के कोण होते हैं। तो न्यून कोण कौन सा होता है? न्यून कोण होता है जिस कोण की माप 0 से 89 होती है। 0 से 89 मतलब 90 नहीं होती, जो कि छोटा होता है किससे? छोटा होता है किससे? 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, क्या होता है? छोटा होता है। तो जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, समकोण क्या होता है? जो फिक्स 90 डिग्री होता है, न कम न ज़्यादा, वो 90 डिग्री ही होगा, उसको हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। ठीक है, और अधिक कोण क्या होगा? जो कि 90 डिग्री से अधिक होगा। किससे अधिक होगा? 90 डिग्री से अधिक, उसको हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ये तो क्लियर है, ये पहले भी आपको पता है, हमें पता है कि आपको पता होगी। आप कह रहे होंगे ये क्या चीज़ बता रहे हैं हम। ठीक है, फिर भी एक बार हमने इसको रिवाइज किया है कि न्यून कोण क्या है? जो कि 0 से 89 तक होता है। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा, अगर कोई कोण है 90 डिग्री से छोटा है तो उसको हम क्या कहेंगे? कि वो एक न्यून कोण है। ठीक है, और अगर कोई कोण 90 डिग्री का है, फिक्स 90 डिग्री का, तो उसे हम क्या कहेंगे? कि ये समकोण है। और अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक का होता है, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 180 कोण ऋजु कोण कहला जाएगा। 180 कोण जो होगा वो ऋजु कोण या सरल कोण, कुछ भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री से अधिक मतलब कहाँ तक? 180 से छोटा, 180 से छोटा। ठीक, 180 नहीं होना चाहिए, 180 से छोटा, 90 डिग्री से अधिक, 180 से छोटा जो कोण होगा उसे हम अधिक कोण कहेंगे। अगर वो 180 का है तो उसको हम ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, पूरक समपूरक आपको पता ही होगा, पूरक कोण कौन से हैं और समपूरक कोण कौन से हैं, पता है? ठीक है, पूरक और समपूरक। ठीक है, पूरक कौन? जब दो कोणों को, ठीक है, यदि कोण मान लेते हैं हमारे पास दो कोण है, कोण ए और कोण बी, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, और अगर दो कोण जिनका योग, अगर इन्हीं दो कोणों का ए प्लस बी, ठीक है, इसका योग कितना हो? 180 हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समपूरक कोण बोलेंगे। तो पूरक और समपूरक भी समझ में आ गया होगा। जब दो कोणों की माप, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसको हम पूरक कोण बोलेंगे, और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा उसको हम समपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम त्रिभुज में, कि त्रिभुज में इन तीनों कोणों का योग कितना होगा। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये मान लेते हैं त्रिभुज है, इस पर ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो कोण ए
धन कोण बी धन कोण सी, इसका योग कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब इस चीज़ को बहुत ही फोकस करिएगा, ये जो ट्राइंगल है इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न यही होते हैं कि किसी त्रिभुज का दे दिया जाता है कोण ए बराबर मान लीजिए दे दिया है 45, ठीक है, कोण सी बराबर दे दिया है कुछ भी ऐसे ही 65-68, ठीक है, और आपको कोण बी का मान निकालना रहेगा कि कोण बी कितना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, ए के जगह में ए का मान, बी की जगह में बी का मान, सी की जगह में सी के मान, तो कोण बी का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। किस तरह से, जैसे यहाँ पर दिया है कोण ए है, ठीक है, कोण ए का मान हमने क्या निकल लिया है 45 लिया है, ठीक है, और कोण सी का मान क्या ले लिया है 65 ले लिया है। तो कोण बी बराबर, ये हमें ज्ञात करना था, तो कोण बी हम यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री, या इसको आप अगर क्रम से लिखें जिस क्रम से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस क्रम से भी लिख सकते हैं। कोण ए की वैल्यू रख दिए, फिर कोण बी लिख दिए, फिर कोण सी की वैल्यू रख दिए। अब इन दोनों को जोड़ के हमें 180 से घटा देना है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110। कोण बी का मान दिया नहीं, वो हमें निकालना है, तो 180 हो गया। ठीक है, 110 को उधर ले जाएंगे तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 110। इस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो कोण बी बराबर कितना आ जाएगा 180 में 10 जाएगा तो 70 डिग्री। वेरी गुड, ठीक है, तो इस तरह से हमें मान निकालने वाले प्रश्न आएंगे। कोई त्रिभुज के दो कोणों का माप दे दिया जाएगा और उसमें आपको बोलेंगे कि तीसरे कोण की माप बताइए। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तीनों कोणों का योग 180 होता है, पता रहेगा। जिन दो कोणों का माप दिया रहेगा, ठीक है, उन दो कोणों की माप का योग लिख लेंगे। ठीक है, उन दोनों कोणों का मान लिख लेंगे इसमें। ठीक है, जैसे कोण ए और बी का दे दिया तो इन दोनों का माप लिखेंगे, उनको जोड़ के 180 से घटा देंगे, कोण सी का मान आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें तीसरा कोण निकालना है। अब यदि कोई समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया गया हो कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे। बराबर कोणों की माप अगर दे दिया है कि वो 45-45 डिग्री के हैं, जो बराबर कोण है, मान लेते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसके ये जो बराबर कोण कहलाएंगे, ये बराबर कोण कहला जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का योग दे दिया रहेगा, माप दे दिया रहेगा 45-45 डिग्री। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों का योग क्या कहला जाएगा 45-45 डिग्री। तो जब दो कोण दिए रहेंगे, दिया एक ही रहेगा पर आपको बताएगा कि दो दिए, ठीक है, तो 45-45 रहेंगे। और तीसरा कोण आपको निकालना रहेगा, मान लेते हैं कोई भी कोण सी मान लेते हैं, ठीक है, और चौथा टोटल कोण कितना होता है 180। तो ये स्वाभाविक सी बात है, 45-45 90 होता है, जोड़ दिया हमने, और इस 90 को किससे घटा देंगे 180 से घटा देंगे, तो कोण सी की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा कोण सी 90 डिग्री। साफ स्पष्ट पता चल जाएगा कि कोण सी का मान कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से कोण के प्रश्न आने वाले हैं कि तीन कोण में से कोई दो कोण का माप आपको दे देगा, तीसरा कोण आपको ज्ञात करना रहेगा। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम इससे रिलेटेड और भी प्रश्न आपके लिए इस वीडियो में, इस चैनल में डालते रहेंगे। आशा करते हैं कि आपको इस चैनल से अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको लगता है कि इसमें और भी कोई प्रश्न बताएं तो आप कमेंट ज़रूर करिए। आपके कमेंट करने से, आपके सलाह से ही हम आगे के वीडियो बना पाएंगे।